हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित और हिंदी अल्टी उत्तराखंड से संबंधित जो आज प्रैक्टिस सेट होगा वो 22वां होगा। इससे पूर्व हम 21 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा संस्कृत से संबंधित जो रचनाएं और रचनाकार हैं। इसका पहला भाग हम देख चुके हैं, आज सेकंड भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने संपूर्ण कालिदास और भास से संबंधित रचनाओं का मूल्यांकन, आकलन और विश्लेषण किया, और तथ्यवाद एक व्याख्यात्मक रूप से भी हमने इसका आकलन और विश्लेषण किया। तो आज यह पूरा वीडियो आप देखना। आज इसमें अधिक से अधिक रचनाकारों को हमने जोड़ने की कोशिश की है और एक बेहतर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए औषधि का कार्य करेगा। तो देखते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा यह 22वां होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं होगी? ए मालती माधव, बी महावीर चरितम, सी शिशुपाल वदम और डी उत्तरामचरितम। तो इसमें से कौन सी रचना भवभूति की नहीं होगी? ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यहाँ होने वाला है। तो इसमें आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो कौन सी रचना नहीं होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, शिशुपाल वधम। ठीक है, जबकि उत्तरामचरित काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, किसकी? भवभूति की। ठीक है, महावीर चरित्र भी है, मालती माधव भी है, और उत्तरामचरित तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसमें 7 सर्ग 7 अंक हैं। ठीक है, इसमें 7 अंक हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, भवभूति की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक जिसका मूलाधार रामायण है, किस कांड से है? ठीक है, देखो जो प्रसिद्ध रचना है उनकी, तो वह जो उत्तरामचरित है। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। उत्तरराम जो चरित है, तो नाटक का मूलाधार जो है वो रामायण है। तो रामायण के किस कांड से है? ए लंका कांड, बी उत्तर कांड, सी सुंदर कांड और डी बालक कांड। तो इसमें से कौन सा होगा? जो भवभूति की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है उत्तरराम चरितम, तो यह किस कांड से है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, रामायण से तो है, लेकिन रामायण के किस कांड से है? तो इसका आंसर, इसका आकलन आपने कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी होगा, यानी उत्तरकांड होगा। ठीक है, इससे पूर्व मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या है, इसमें 7 अंक हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अब नोट कर लेना। और यह कथन कई बार पूछा जाता है, तो इस तथ्य को भी आप नोट कर लेना। विषय वस्तु से पूछा जाएगा तो विषय वस्तु रामायण से यह है। इतना तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में उत्तर रामचरित का मालूम रामायण से है, परंतु इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट कर लेना कि यह जो है इसका आधार क्या है? उत्तर राम। ठीक है, उत्तर कांड से लिया गया है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? ए 22 सर्ग, बी 18 सर्ग, सी 20 सर्ग और डी 17 सर्ग। तो किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग होंगे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आकलन आपने कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी 18 सर्ग हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर रामचरित जो है किसकी रचना है? भवभूति की है। और यह रचना किसकी है? भारवी की है। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है किरात अर्जुनियम। ठीक है, तो ये महाकाव्य है और भारवी की वह भी महाकाव्य पर आधारित वह नाटक था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, 18 सर्ग हैं। और यह जो है कई बार जिस प्रकार से ऊपर पूछा गया था कि रामायण के उत्तरकांड से है, तो इसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध जो है, मूल स्रोत इसका जो है महाभारत है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा, मालूम जो है किराता अर्जुनियम से ही मालूम आपको हो रहा होगा कि यह जो है महाभारत से है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरामचरित किससे है या किरात अर्जुनियम किससे है। तो इन तथ्यों को भी आप नोट करते रहेंगे।
आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथवा, बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? ए शिशुपालवधम, बी निषेधी चरितम, सी किरात अर्जुन्यम और डी उत्तरामचरितम। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी और एक लघुत्रयी है ना जो ग्रंथ हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं? बहुत से बार पूछा जाता है, बहुत से आपने देखा होगा, आरपीएसएस पीसीएस में देखा होगा आपने, जो है पीजीटी टीजीटी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, तो इसको आपको नोट रखना ही रखना होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो चौथे का सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराचरित। ठीक है, बृहत्त्रयी जो है इसमें शिशुपाल वधम हो गया और निषेधी चरितम हो गया, किराता अर्जुनियम होगा, उत्तरामचरित नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अभी उत्तरामचरित के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, यह नाटक है या काव्य नहीं है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। काव्य भी आ जाएगा या तो ग्रंथ कुछ भी आ जाएगा, तो इस पॉइंट को आप पकड़ लेना। ठीक है, बाकी इसमें जैसे जैसे प्रश्न पत्र आगे बढ़ेगा तो हम तथ्यवार सिलसिलेवार इस पर चर्चा करते रहेंगे। बड़ा प्रश्न पत्र फिर व्याख्यात्मक भी हम रचनाएं देखेंगे जैसे पूर्व में हमने किया था। आगे हम देखते हैं 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसकी है? ठीक है, किसकी रचना है? भारवी, श्रीहर्ष, दंडी और कालिदास। तो 10 कुमार चरितम काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछा जाता है, और यह आपने उधर भी देखा होगा, कहाँ देखा होगा? नेट जीआरएफ में भी देखा होगा, जब काव्य शास्त्र में आपने पढ़ा होगा तो इनकी रचना आपने देखी होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी दंडी होगा। ठीक है, तो दंडी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, इनकी काव्यदर्श है, अवंती सुंदरी है, और 10 कुमार चरितम काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आगे इसमें भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे को बनते जाएंगे। बस आपने एक पॉइंट और नोट करना है इसमें कि इसके 3 भाग हैं। ठीक है, इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कभी अगर प्रश्न पत्र जो है जटिल बन गया, क्वेश्चन जटिल बन गया, तो ऐसे भी आ सकता है। इसके 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग हैं, और इसमें जो हैं मूल तो हम देखते हैं कि 10 कुमार चरित्र में 10 राजाओं का है, लेकिन जो मूल पार्ट है कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मूल पार्ट में सिर्फ 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने? 8 राजकुमारों का उल्लेख मिलता है। फिर जो है इसमें 2 राजकुमारों को पूर्व पीठिका में जोड़ा गया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 10 कुमार चरित्र, अब यहाँ से आप सीधा उसको पकड़ दोगे कि 10 राजाओं का, लेकिन ऐसा आ सकता है कि मूल पार्ट में जो है कितने राजाओं का उल्लेख किया गया है, तो आप नोट करेंगे उसमें 8 राजाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि 2 राजाओं को बाद में जोड़कर पूर्व पीठिका को पूर्ण किया गया था। ठीक है, 10 कुमार चरितम को, तो इस तथ्य को भी आप नोट कर लेना। आगे हम देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन शिशुपाल वधम के संबंध में गलत है? शिशुपाल वध के संबंध में कौन सा कथन तथ्य गलत है? ए शिशुपाल वधम का अंगिरस वीर रस है, बी शिशुपाल वधम का 40 छंदों का प्रयोग किया गया है और शिशुपाल वधम में 22 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। तो देखो, एक क्वेश्चन के बहाने हम कई क्वेश्चन को देख रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि क्वेश्चन पत्र छोटा है बड़ा है, फिर भी मैंने इसको बहुत लंबा करने की कोशिश की है। इसमें व्याख्यात्मक भी देखेंगे और 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी बड़ा होने की संभावना है, लेकिन तथ्यों से लेकर हम चलेंगे। छोटा बने या बड़ा बने उससे मतलब नहीं, हम तथ्य को जो प्रत्यक्ष है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो 6 नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा गलत है? शिशुपाल के, ठीक है, तो इसमें से सही क्या होगा? आपने पकड़ लिया होगा, इसका आंसर होगा सी, यानी शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें 20 सर्ग हैं, इस तथ्य को नोट कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंगिरस वीर है, इसको आप पकड़ दोगे, शिशुपाल वध वध, तो इससे पकड़ लोगे कि वीर रस है। इसमें छंद जरूर आप नोट, इस तथ्य को नोट कर लेना, 40 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार अभिज्ञान शकुंतला में हमने देखा था ना, तो क्वेश्चन बना था अभी 2021 में बना था, टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में बना था, तो समान तो वहाँ पर भी छंदों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, जिसमें 24 छंदों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर अंगिरस क्या है, यानी रस क्या है? वीर रस है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें छंद कितने, 40 छंद है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें 22 नहीं बल्कि 20 क्या है, 20 इसमें छंद है। शिशुपाल वध जो है महाभारत के सभा पार पर्व से, ठीक है। देखो ज्यादातर ग्रंथ रामायण और महाभारत से संबंधित है, लेकिन किस कांड से है और किस पर्व से, इस तथ्य को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने मन में बैठा के रखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कभी भी आप नोट कर लेना, आपने पिछले प्रश्न पत्र देखे होंगे मित्रों, और आप अन्य राज्यों के प्रश्न पत्र भी देखते होंगे, और आपने सिलेबस को भी टच करके देखा होगा। जब प्रश्न पत्र बनता तो प्रश्न पत्र का स्तर 50-50 होता, उसका स्तर यानी अगर 50% जो है प्रश्न जो है सामान्य बनते हैं, और जबकि 50 से ऊपर जो है स्तर थोड़ा कठिन रहता है। लेकिन हमें जो सामान्यतः जो है साधारण प्रश्नों में ही, कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों में ही हमें दिक्कत होती है, जहां हमारा लेवल डाउन हो जाता है। तो इस तथ्यों को आप पकड़ के रखिए कि जो मूल चीज़ें हैं, जो मूल प्रश्न है, उन तथ्यों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको दोहराने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। आगे 7वां नंबर का प्रश्न है, निषेधी चरितम किसका महाकाव्य है। निषेधी चरितम किसका महाकाव्य है। ए भारवी, बी श्रीहर्ष, और डी दंडी, सी दंडी, और डी माघ। तो निषेधी चरितम किसका काव्य है, तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें आपने नोट कर लिया होगा कि किसका है, तो यह जो है श्रीहर्ष का है, ठीक है। और इसमें क्या है, 22 सर्ग है। इसमें क्या है, 22 सर्ग। एक आप इन तथ्यों को हमेशा याद कर रखेंगे, जो मूलभूत या महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, संस्कृत के जो रचनाकार हैं, संस्कृत जो ग्रंथ हैं, आप एक उसके अंक देखेंगे या सर्ग देखेंगे, ठीक है। अंक देखेंगे, जैसे नाटक में अंक आ जाएगा, अब काव्य में क्या आ जाएगा, सर्ग आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर इस प्रकार कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो आप प्रिय प्रवास से लेकर कामिनी से लेकर आप देखेंगे कि वहाँ भी क्या है, महाकाव्य है, तो उसमें क्या है, सर्ग है। तो इन तथ्यों को आप वहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन तो दूसरे से टच करके देख सकते हैं, ठीक है। इन तथ्यों को आप, तो इसमें क्या है, 22 सर्ग हैं। 8वां नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से उपाधि या उपनाम कौन सा कथन गलत है। उपाधियों के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। ए भास, कविता कामनी, हास, बी भारवी दामोदर, सी भवभूति श्रीकंठ, और डी राजशेखर कवि कुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्व में भी यानी इससे पूर्व जो पार्ट 1 संस्कृत से संबंधित हमने प्रैक्टिस लाए थे, उसमें भी हमने चर्चा की थी उपनाम और उपाधियों की। तो आपने इसका सही आंसर का आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी डी होगा, ठीक है। देखो श्रीकंठ यह क्वेश्चन बनता है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, एक भारवी एक भवभूति, यह मैंने पूर्व में बता चुका, ये तो आपको मालूम हो गया होगा। कविता कामनी का हास यानी भास, ठीक है। भास और हास पूर्व में मैंने इस पर चर्चा की थी। और विलास कौन है, कविता कामनी का विलास किसको कहा जाता है, चर्चा की थी मैंने पूर्व में आपसे। तो यह कहा जाता है किसको, कालिदास को, ठीक है। यानी कविता कामनी का हास ये सही है, और विलास किसका होगा, कालिदास का होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, दो तथ्य यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तीसरा आप देख लेना कि भारवी यानी दामोदर, ठीक है, और भवभूति यानी श्रीकंठ। अभी देखा होगा शायद में 2018 में उपनाम पूछा गया था, आपने प्रश्न पत्र में देखा होगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है, इन दोनों क्वेश्चनों से आप उत्तर प्रदेश का प्रश्न पत्र को टटोल कर देखेंगे, वहाँ पर भी यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप अपने दृष्टि इस प्रकार से भी क्वेश्चनों पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब राजशेखर की बात करें तो कवि कुल, तो राजशेखर शेखर का जो है कवि कुल इनका नाम नहीं है, इनका नाम क्या है, कविराज। इनकी उपाधि क्या है, कविराज की उपाधि है, ठीक है। क्या उपाधि है, कविराज की उपाधि इनकी है, ठीक है। दूसरा इनका एक, इनको जो उपाधि मिली थी, बाल कवि की उपाधि भी मिली थी। क्या कवि की उपाधि मिली थी,
बाल कवि की उपाधि मिली थी। और तीसरा इनको एक आपने देखा होगा, यात्रा वृत्तांत में आपने इस प्रकार के वाक्य पढ़ा होगा, यायावर, ठीक है, यायावर, ठीक है। तो यह भी ये तीन नाम इनके हैं, किनके हैं, राजशेखर के। अब एक और आपने देखा होगा इसी प्रकार से एक आता है कविता कामनी का, कविता कामनी कांत, ठीक है, एक आता है कविता कामनी कांत। तो ये कांत कौन थे, ठीक है, तो यह जो थे नाथूराम शर्मा थे, ठीक है। आपने द्विवेदी युग में देखा होगा, ठीक है, द्विवेदी युग में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यह नाम किसका था, एक क्वेश्चन के बहाने दूसरा क्वेश्चन, जहाँ कन्फ्यूजन होता है, बशर्ते आपको समय लगेगा, लेकिन हमारा वह क्वेश्चन निश्चित तौर पर सफल होता रहेगा, ठीक है। एक थे नाथूराम जी, कौन थे, एक नाथूराम वो अलग थे, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये नाथूराम दूसरे थे, ठीक है, ये कवि थे, ठीक है। ये कांत कविता कामनी का कांत कौन है, नाथूराम। कविता कामनी का हास भास, कविता कामनी का विलास यानी कालिदास, ठीक है। परंतु यहाँ द्विवेदी युग की बात आती है, ठीक है, तो यहाँ वैसे भी कन्फ्यूजन इस प्रकार से नहीं बनेगा। दूसरा नाथूराम शर्मा का एक दूसरा काफ़ी प्रसिद्ध नाम आता है भारतेंद्र प्रज्ञा, ठीक है। अब भारतेंद्र जी के नाम से हम यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इस तथ्य को यहाँ गढ़ने की सोची, इस पॉइंट को यहाँ पर रखने का सोचा, ठीक है। तो कविता कामनी का कांत अर्थात नाथूराम शर्मा, और भारतेंद्र प्रज्ञा भी आएगा तब भी नाथूराम शर्मा आप नोट करेंगे, ठीक है। साहित्य सुधाकर भी एक नाम इनका है, और इनकी दो काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं काफ़ी बार पूछा जाता है, एक शंकर सर्वोच्च है और एक गर्भरंडा रहस्य है। तो ये दो रचना काफ़ी बार इनकी भी पूछी जाती है। अब देखते हैं हम कुछ नाटकों को देखते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध जो नाटककार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं महावीर चरितम, ठीक है। यह किससे, रामायण से है, और यह किससे, पूर्वार्ध कथा का वर्णन किया गया है। इसमें कितने हैं, 7 अंक हैं, ठीक है। मालती माधव, इसमें कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। मालती और माधव के प्रेम और विवाह की काल्पनिक, देखो काल्पनिक चरित्र, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या नोट करना है, राम कथा का पूर्वार्ध, अगर अंदर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या नोट करना है, प्रेम विवाह तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन काल्पनिकता का शब्द आप इसमें नोट रख सकते हैं अगर अंदर से क्वेश्चन बनता है तो। लेकिन आप जैसे अध्ययन करते हो, आपको एक बार पढ़ने के उपरांत आपके समझ में आता है, तो निश्चित तौर पर एग्जाम में आप अपना तर्क शक्ति, लॉजिक का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हो। तीसरा उत्तरामचरित, काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। यह सर्वोत्कृष्ट जो है नाटक है, ठीक है। इसमें कितने, 7 अंक हैं, ठीक है। यह इसका मूलाधार क्या है, रामायण है, रामायण के उत्तरकांड है, ठीक है। तो इस तथ्य को आप नहीं भूलेंगे, उत्तरकांड को। आगे हम देखते हैं किरात अर्जुनियम, ठीक है। यह किसका है, यह जो है भारवी का है, किसका है, भारवी का है, ठीक है। थोड़ा समझ के हम देखेंगे, इसमें सर्ग कितने, 18 सर्ग हैं। देखो महाकाव्य का मूल आधार क्या है, स्रोत क्या है, महाभारत है, और इसमें वीर रस है, जैसे नाम से लग ही रहा होगा किरात अर्जुनियम, ठीक है। और यह क्या है, महाकाव्य 5 जो पंचम सर्ग में क्या, पंचम सर्ग की विशेषता क्या बता रहा है, हिमालय और कैलाश की उदात्त शोभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अर्जुन द्वारा शिवजी की तपस्या से पशुपत अस्त्र लेने के लिए कथा वर्णित है। किरात अर्जुनियम में कितने हैं, 1040 पद हैं, ठीक है। और यह बृहदत्रयी में आता है, जैसे कि पूर्व में हमने चर्चा की थी। दूसरा इसमें 3 जो है सर्गों में पाषाण त्रय कहा जाता है। और आज कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाण त्रयी किस रचना का अंश है, तो यह किरात अर्जुनियम का है। या 3 सर्गों में पाषाण त्रय किस रचना का उल्लेख किया गया, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ठीक है। लघुत्रयी, ठीक है। अभी हमने बृहत्त्रयी लघुत्रयी बृहत्त्रयी के बारे में पढ़ा, तो लघुत्रयी के बारे में भी हम देख लेंगे। तो लघुत्रयी के बारे में, इसमें जो है लघुत्रयी में तीनों रचनाएं जो है कालिदास की है, ठीक है।
कुमार संभवम, संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। ठीक है, ऋतु संहार छूट जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि 2 महाकाव्य हैं और 2 क्या है, गीति काव्य हैं, और 3 इनके क्या है, नाटक हैं। तो नाटक तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन कहाँ पर होगा? कुमार संभवम, रघुवंशम तो आपको मालूम है कि दोनों काव्य हैं, काफ़ी बड़े काव्य हैं। मेघदूतम, ऋतु संहार को छोड़ देना लघुत्रयी में। आगे हम देखते हैं 10 कुमार चरितम। ठीक है, 10 कुमार चरितम किसका है? यानी अभी मैंने पूर्व में इसके बारे में चर्चा की थी, तो यह किसका था? दंडी का था। और दंडी जो है को हम कहाँ पढ़ते हैं? काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं। तो ये अलंकार से संबंधित भी थे दंडी, आपने जैसे देखा होगा। ठीक है, और काव्य दर 7वीं सदी से इनका संबंध था। ठीक है ना, 3 पॉइंटों को भी आप नोट करते रहेंगे। देखो, अभी मैंने पूर्व में एक चर्चा की थी कि इसमें 10 राजाओं का है। ठीक है, कोतूहल पूर्व तथा रोमांच वर्णन है। कोतूहल पूर्ण तथा रोमांचक वर्णन है। इसके 3 भाग हैं। पूर्व पीठिका यानी 10 कुमार चरितम, उत्तर पीठिका ग्रंथ का मूल में केवल 8 राजकुमारों का। ठीक है, जो मूल ग्रंथ है उसमें 8 राजकुमारों की चर्चा की है। तो यहाँ से आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि 10 कुमार चरित यानी 10 राजा। ठीक है, चरित का वर्णन 8 उच्छ्वासों में किया गया है और अन्य दो कुमारों का वर्णन पूर्व पीठिका में जोड़कर 10 कुमार चरित को पूर्ण किया गया। फिर इसमें पूर्व पीठिका में क्या जोड़ा गया? पहले में 8 थे और दोबारा जो जोड़ गया 2 थे। ठीक है, तो एक बार अगर आप में समझ में देखो, नाटककार, काव्य के जो रचनाकार, उनके सर्ग या उनके अंक, यह तो आपको होना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जो जटिल रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो उसके अंदर से आपके व्याख्यात्मक करने का यही अर्थ स्पष्ट होता है कि उसकी भूमिका आपको थोड़ी बहुत पता चल सके। आगे हम महत्वपूर्ण देखते हैं शिशुपाल वधम। ठीक है, शिशुपाल वधम देखते हैं, यानी शिशुपाल वध। ठीक है, इसमें क्या है? माघ की रचना है। ठीक है, माघ की रचना है। माघ के बारे में पूर्व में हमने चर्चा की थी कि किन 3 गुणों में परिपूर्ण थे माघ। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार बनता है। और यह इनकी जो रचना किस में आती है? वृहत्रयी में आती है। इसमें 20 सर्ग हैं। ठीक है, 20 सर्ग है। अभी हमने इससे पूर्व चर्चा की थी ना, किरात और जुनियम, उसमें 18 सर्ग थे और इसमें 20 सर्ग थे। और तीसरा जो त्रयी में आता है उस है निषेधी चरितम। तो इसमें कितने थे? निषेधी चरितम में कितने थे? 22 सर्ग थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 18, 20, 22। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन जब हो जाता है तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो 20 सर्ग इसमें है और यह भी जो है महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसमें 1650 है। शिशुपाल वधम का भी इससे पूर्व चर्चा की थी। अंगिरस जो है वीर है और इसमें जो है 40 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण निषेधी चरितम। इसमें 22 सर्ग हैं। यह भी महाभारत से है। बस नलोपाख्यान से आप यहाँ पर समझ जाना, कभी नल और दमयंती का कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, नलोपाख्यान के आधार पर नल और दमयंती का वर्णन किया गया। महाभारत से है यह। ठीक है, और 22 सर्ग इसमें है। अब फिर हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी में। आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 10वां कर देना, 9वां कर देना। अरे 10वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, यह 9वां है, यह 10वां है। 10 कुमार चरितम में कितने राजाओं का वर्णन किया गया था? अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी कितने राजाओं का वर्णन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी डी होगा, 10 राजाओं का। श्री हर्ष का जन्म। देखो, इतना अंदर से इतना कठोर तो नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि पूर्व के रचनाकारों में आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, नेट जीआरएफ की बात अलग है कि जहाँ संशय बना होगा जिस क्वेश्चन में, क्योंकि पूर्व के जो रचनाकार थे उनका सही तथ्य हमें नहीं मिलता, अलग अलग रचनाओं का अलग अलग मिलता है। जैसे आपने कालिदास का देखा होगा,
ठीक है। तो श्रीहर्ष का जन्म कब हुआ? 5वीं सदी, 7वीं सदी, 12वीं सदी, 10वीं सदी। तो इनका सही आंसर क्या होगा? यानी 12वीं सदी, यानी सी आंसर इसका सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। तो श्रीहर्ष द्वारा ग्रंथों की संख्या कितनी होगी? 11 की। तो श्रीहर्ष द्वारा इसका सही आंसर क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होगा। आगे, निषेधी चरितम किस विधा की प्रमुख रचना है? अभी इसके बारे में चर्चा की थी हमने। कहानी, नाटक, गीत काव्य और महाकाव्य। तो यह कौन सा ग्रंथ होगा? यह महाकाव्य में आएगा। ठीक है। और इसमें चर्चा की थी कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। तेरह नंबर का प्रश्न है, मालती माधव में कितने सर्ग हैं? तो मालती माधव में कितने सर्ग हैं? 13 नंबर का। तो इसमें ए यानी 10 सर्ग होंगे। मालती माधव में कितने सर्ग होंगे? यानी 10 सर्ग होंगे। ठीक है। देखो, भवभूति की जो रचना थी, महावीर चरितम में 7 सर्ग हैं। मालती माधव में कितने हैं? मालती माधव में जो हैं 10 सर्ग हैं। ठीक है। महावीर चरितम में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णन किया गया है? यह महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। तो महावीर चरितम में राम जो है, राम के किस पर क्या किया गया था? किस भाग पर वर्णन किया गया था? उत्तर भाग, मध्य भाग, संपूर्ण चरित्र और पूर्व भाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा 14 का? तो 14 का सही आंसर होगा पूर्वार्ध, यानी पूर्व भाग। कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है। शब्द को सही से पढ़ोगे तो शब्द का अर्थ के अंदर ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कई बार। तो इसका सही आंसर पूर्व होगा 14 का। अब 15 को हम देख लेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, पंद्रह नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरामचरित का प्रधान रस है हास्य, श्रृंगार, वीर और करुण। तो इसका कौन सा रस होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 15 को कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कौन, उत्तरामचरित में कितने सर्ग हैं? पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें कितने होंगे? इसमें 10 सर्ग होंगे। ठीक है। 14 का भी हम देख चुके हैं। 15 का हम देख चुके हैं कि उत्तरामचरित में कुल कितने अंक हैं। तो उत्तरामचरित में कितने अंग हैं? तो इसका सही आंसर होगा, उत्तरामचरित को हम इससे पूर्व देख चुके हैं, तो इसमें 7 अंक होंगे। उत्तरामचरित का प्रधान रस कौन सा है? उत्तरामचरित का जो प्रधान रस होगा यह करुण रस होगा। ठीक है। आगे, छाया अंक भवभूति के किस नाटक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी उत्तरामचरित होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते, उत्तरामचरित का प्रधान रस, यह भी हो चुका है, छाया हो गया। आगे है, गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? तो किस कवि की मौलिक रचना होगी? तो यह जो होगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह जो है भवभूति का होगा। ठीक है। किरात और रजनी का प्रधान रस किस कौन सा है? अभी चर्चा की थी, दोबारा क्वेश्चन बन चुका है। यह इसका क्या है? करुण रस है। किरात अर्जुनी में नायक जो है, ठीक है, तो इसमें नायक कौन होगा? तो किरात अर्जुन में नायक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन होगा। किरात अर्जुनी महाकाव्य में कुल सर्ग, अभी पूर्व में चर्चा की थी, कुल कितने सर्ग हैं? तो कितने सर्ग होंगे इसमें? किरात अर्जुनी में 18 सर्ग होंगे। ठीक है। आगे यहां से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, माघ ने अपनी महाकाव्य शिशुपाल वधम में सर्ग आरंभ या सर्गांत किस शब्द से करते हुए एवं चमत्कार का परिचय दिया? ठीक है। सर्ग आरंभ की बात कर रही है पहले। ठीक है। और सर्ग
सर्गारंभ और सर्ग अंत, तो इसका सही क्या होगा? ए लक्ष्मी, बी ओम, सी सर्गारंभ श्री और सर्गांत लक्ष्मी, और डी क्या होगा? श्री होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री और लक्ष्मी से। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मागे संति त्रयो गुणा के द्वारा किन तीन गुणों की ओर संकेत किया गया है? ए उपमा, अर्थ गौरव एवं पद लालित्य, बी अर्थ गौरव प्राकृतिक वर्णन एवं उपमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, आप पूर्व में मैंने चर्चा की थी, ठीक है, कि उपमा, अर्थ गौरव एवं पद लालित के लिए जाना जाता है माघ को। ठीक है, जबकि उपमा कौन थे? कालिदास जी थे। ठीक है, पद लालित दंडी थे। ठीक है, अर्थ गौरव कौन थे? भारवी थी। 3 पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। आगे प्रश्न है, दूत वाक्यम में नंदी पाठ में स्तुति की गई है? ए शिव, बी इंद्र, सी पार्वती और डी विष्णु की। तो इसमें किसकी दूत वाक्य में किसकी की गई? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी विष्णु भगवान की। ठीक है, शकुंतला किसके श्राप से ग्रसित हुई? एक दुष्यंत, बी दुर्वासा, सी विश्वामित्र और डी कणव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दुर्वासा ऋषि के। ठीक है, उत्तरामचरित के 6ठ अंक में विमान में कौन सा उतरा? तो विमान में कौन उतरा था? ए राम, बी लव, सी चंद्र केतु और डी लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा? 6ठ अंक की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी राम। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेघदूतम में कितने खंडों में विभक्त है? तो मेघदूत कितने खंडों में है? ए 4, बी 3, सी 10 और डी 2। तो कितने खंडों में? 2 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, कालिदास कृत मालवी का अग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी है? कौन थी द्वितीय पत्नी? एक मालविका, बी मदनिका, सी इरावती और डी धारिणी। तो कौन थी? इसका आंसर होगा सी इरावती। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है,